नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सभी को स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके लिए लेकर आए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट और ये आस्था आईएएस पब्लिकेशन के फुल मॉक टेस्ट प्रैक्टिस सेट संख्या 3 है। और आगाज़ करते हैं साथियों। ये हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में मौजूद हैं। इन्हें आप पीडीएफ डाउनलोड करके यानी कि नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं और बना सकते हैं। चलिए साथियों, देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी धातु अर्धचालक यानी कि सेमी कंडक्टर के रूप में ट्रांजिस्टर में के रूप में साथियों प्रयोग में होता है? तो ये अर्धचालक है सिलिकॉन। और जर्मेनियम का भी प्रयोग होता है। अगला सवाल देखें, घरेलू विद्युत वायरिंग मूल रूप से होते हैं। तो साथियों, घरेलू में जो है घर में जो विद्युत वायरिंग किया जाता है वो समांतर श्रेणी में किया जाता है। अगला सवाल है, ध्वनि का वेग सबसे अधिकतम साथियों सर्वाधिक जो माध्यम है वो ध्वनि का जो है सबसे अधिक है ठोस में, उसके बाद द्रव में होगा, उसके बाद गैस में होगा। अगला सवाल देखें, किस तापमान पर जो है बिंदु पर फ़ारेनहाइट जो है तापमान सेंटीग्रेड तापमान का दोगुना होगा? तो साथियों 160 डिग्री सी पर जो है फ़ारेनहाइट तापमान सेंटीग्रेड का दोगुना हो जाएगा। अगला सवाल देखें, अधिक उम्र के लोगों के चश्मे किस प्रकार के लेंस के बनते हैं? तो साथियों वो बनते हैं उत्तल लेंस का बनते हैं। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है? साथियों वेग, विस्थापन, बल, त्वरण और ये सब जो है संवेग, आवेग सब सदिश राशि है, जबकि दाब, ताप, आयतन ये सब जो है अदिश राशि हैं, विद्युत धारा भी। अगला सवाल देखें, पायरीहेलियोमीटर। तो पायरीहेलियोमीटर का उपयोग जो है किसके मापने में किया जाता है? तो यह है आपका सौर विकिरण की माप किया जाता है। अगला सवाल है, रेडियोधर्मिता की खोज हेनरी बैकरर ने किया था। अगला सवाल है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व है? तो यह है साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग यूरेनियम। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे स्ट्रेंजर गैस यानी कि अजनबी गैस भी कहा जाता है? तो अजनबी गैस कहा जाता है साथियों जेनॉन को। अगला सवाल है, नीचे दिए गए साथियों रासायनिक नाम है और इनका प्रकार है, मिलाते हैं, मैचिंग कराते हैं। नीला थोथा कहा जाता है कॉपर सल्फेट को। और साथियों एस्मस जो कहा जाता है, एस्मस नमक, वो है मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट और कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड को कहा जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस बहुलक का प्रयोग बुलेट प्रूफ वेस्ट यानी कि जैकेट बनाने में किया जाता है? तो वह है केविलर। इस प्रकार के जो है बुलेट प्रूफ बनाने में किया जाता है। अगले सवालों को देखें साथियों, एक तरफ लिस्ट है, एक तरफ साथियों स्रोत है, एक तरफ जो है उसमें पाए जाने वाले अम्ल हैं। तो अचार में साथियों एस्टिक अम्ल पाया जाता है सिरका एवं अचार में, और दूध में साथियों लैक्टिक अम्ल, और सेब में मैलिक अम्ल, और कोल्ड ड्रिंक्स एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन क्रिस्टल के रूप में नहीं है? तो साथियों हीरा, कार्बन, हीरा, ग्रेफाइट और क्वार्ट्ज ये सब क्रिस्टल के रूप में होते हैं, जबकि सल्फर नहीं होते हैं। अगला सवाल है, मानव तंत्र में इंसुलिन किसका चयापचय मेटाबॉलिज्म नियंत्रित करता है? तो इंसुलिन साथियों ग्लूकोज, शर्करा एवं कार्बोहाइड्रेट का जो है नियंत्रण करता है, मेटाबॉलिज्म करता है। अगला सवाल है, मनुष्य में तृप्ति और प्यास केंद्र, तो भूख, प्यास साथियों, प्यार, घृणा का जो है केंद्र मस्तिष्क के किस भाग में होता है? तो ये होता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि में। अगला सवाल देखें, पादप कोशिका जंतु कोशिका से भिन्न होता है सेल वॉल यानी कि कोशिका भित्ति के कारण, क्योंकि जंतु कोशिका में साथियों सेल वॉल नहीं होता है, जबकि पादप कोशिका में पाया जाता है। अगला सवाल है, मरुस्थलीय पौधे सामान्यतः होते हैं? तो साथियों रसीला होते हैं, सक्यूलेंट। अगले सवाल को देखें, अधिकांशतः कीट किस प्रकार शोषण करते हैं? तो अधिकांशतः कीट जो है श्वास नली के माध्यम से शोषण करते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में अधिकतम मात्रा में पाया जाता है? तो यह है साथियों कैल्शियम जो है फॉस्फेट।
हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला सवाल देखिए, हीमोग्लोबिन क्या है? तो साथियों हीमोग्लोबिन है ये मानव रक्त में पाया जाने वाला पदार्थ है। अगला सवाल, रानीखेत साथियों संबंधित है, मुर्गियों से संबंधित एक बीमारी है, वायरल डिजीज है। एथलीट फुट साथियों ये कवक के द्वारा होने वाला रोग है, टिनिया पेडिस के द्वारा होता है, नमक कवक के द्वारा। अगला सवाल है साथियों, मैचिंग कराना है, एक तरफ रोग है और एक तरफ जो है इनका विकार है, यानी कि कौन सा किस प्रकार का रोग है। तो हीमोफीलिया आनुवांशिक रोग है, जेनेटिक रोग है। और मधुमेह जो है साथियों ये हार्मोनिक क्रिया, क्योंकि इंसुलिन के अल्प स्रवण और अधिक स्रवण से ये सब होता है, अल्प स्रवण से। और रिकेट्स जो है विटामिन डी की कमी से होता है। और दाद जो है फंगल डिजीज यानी कि कवक के कारण होता है। अगला सवाल देखिए, लेथरिज्म। तो साथियों लेथरिज्म जो है किसके अत्यधिक सेवन से होने वाला बीमारी है? तो खेसारी के साथियों दाल अत्यधिक सेवन करते हैं तो लेथरिज्म होते हैं, यानी कि सुस्त अवस्था में शरीर हो जाता है, सुस्ता हो जाता है शरीर। अगला सवाल देखें, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु? तो मायोग्लोबिन में साथियों एवं हीमोग्लोबिन में दोनों में लोहा मौजूद रहते हैं। अगला सवाल देखें, आयोडीन प्राप्त होता है साथियों लेबिनेरिया के माध्यम से। अगला सवाल देखें, निम्न कहता है मैचिंग कराने के लिए किसका प्रयोग किस में किया जाता है? तो देखते हैं साथियों मैचिंग इनको हम कराते हैं। तो EEG का प्रयोग साथियों मस्तिष्क के कार्य को पता लगाने में किया जाता है। और उसके बाद जो है ECG हृदय के कार्य को पता करने में किया जाता है। उसके बाद है साथियों EOG। तो EOG का प्रयोग आँख के संबंधित बीमारी जांच करने में और EMG मांसपेशियों में किया जाता है उपचार में। अगला सवाल देखें, मधुमक्खी की भाषा को समझने के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था KV फ्रेश को। अगला सवाल है, भारत के किस क्षेत्र को साथियों चावल के कटोरे के क्षेत्र के रूप में जाना जाता है? तो भारत में जो है कृष्णा गोदावरी के डेल्टा क्षेत्र को साथियों चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है, क्योंकि इसमें चावल की खेती अत्यधिक रूपों से होती है। अगला सवाल देखें, तो काली क्रांति संबंधित है, तो ये है साथियों कच्चे तेल के उत्पादन से। अगला सवाल, भारत के साथियों राज्यों को उनके क्षेत्रफल के अनुसार अवरोही क्रम में, अवरोही बोले तो बढ़ते से घटते के क्रम में, तो घटते क्रम में ऑप्शन के अकॉर्डिंग, चूँकि क्षेत्रफल में राजस्थान पहले स्थान पाता है तो ऑप्शन में तो नहीं है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग साथियों छत्तीसगढ़ है, उसके बाद उससे छोटा झारखंड, उससे छोटा हिमाचल प्रदेश और उससे छोटा उत्तराखंड है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में मिलती है? तो गंगा की नदियां हैं मंदाकिनी, भागीरथी, यमुना और सोन। ये सभी के सभी नदी जो है गंगा में मिलती है। तो होगा विकल्प नंबर ई कि इनमें से एक से अधिक। अगला सवाल देखें, तो अगला सवाल है, भारतीय मौसम विभाग द्वारा परिभाषित एक बरसात का दिन वह दिन होता है जब बारिश एक बिंदु पर प्राप्त होती है, 24 घंटे में 2.5 mm अगर होगी से अधिक होगा तब उसे साथियों बरसात का दिन माना जाएगा। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसका उपयोग अम्लीय मिट्टी को खेती योग्य बनाने में किया जाता है? तो किया जाता है साथियों चूना को। अम्लीय मिट्टी को जो है खेती योग्य बनाने के लिए चूना का प्रयोग किया जाता है, जबकि मिट्टी के क्षारकत्व को घटाने के लिए अगर अधिक क्षारकत्व हो जाएगा तो जिप्सम का प्रयोग करेंगे क्षारकत्व को घटाने के लिए। अगला सवाल देखें साथियों, एक तरफ जो है बांध है और एक तरफ नदियां हैं, देखते हैं। तो ये जो है साथियों मैटूर बांध जो है कावेरी नदी पर है और अलमाटी बांध कृष्णा नदी पर है और गांधी सागर ये चंबल नदी पर मध्य प्रदेश में और सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी मध्य प्रदेश में। अगला सवाल देखें साथियों, एक तरफ पहाड़ है और एक तरफ जो है देश है, मैचिंग कराना है कौन सा पहाड़ किस देश में है। तो एलेघेनी जो है पहाड़ ये अमेरिका में है और साथियों मैकेंजी पहाड़ जो है ये कनाडा में है। उसके बाद केंट बिडियन जो पहाड़ है वो स्पेन में है और एल्ब्रूज जो पहाड़ है वो ईरान में है। अगला सवाल देखें, मकर रेखा नहीं गुजरती है। तो साथियों मकर रेखा जो है कुल 10 देशों से गुजरती है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है बोलिविया से नहीं गुजरती है, लेकिन गुजरती है साथियों पूरे 10 देशों से, जो कि
अर्जेंटीना है, दक्षिण अफ्रीका है, बोत्सवाना, मेडागास्कर, पराग्वे, चिली, ब्राज़ील। अगला सवाल देखें, कौन सा देश जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित है? तो जलवायु परिवर्तन से सबसे अधिक प्रभावित देशों की बात करें तो वह है मोजाम्बिक। अगला सवाल देखें, जनजातीय गौरव दिवस मनाने का निर्णय लिया गया 15 नवंबर को बिरसा मुंडा के जन्म दिवस पर। अगला सवाल है, कील नहर जोड़ती है? तो ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ती है। अगला सवाल है कि विभिन्न योजनाओं के बारे में औसत कौन सा है? तो स्वामित्व योजना जो है भूमि का मालिकाना से है, और गति शक्ति योजना योजनाओं के तालमेल से है, और रिटेल डायरेक्ट योजना सरकारी प्रतिभूतियों के निवेश से है, और समेकित लोकपाल योजना बैंकिंग शिकायत से है। यानी सभी के सभी जो है सत्य ही है, असत्य इनमें से कोई नहीं है। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय बागवानी मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ हुई थी? तो साथियों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो हुई थी 2005-06 में आरंभ हुआ था। तो इस समय देखा जाए तो साथियों 10वीं पंचवर्षीय योजना था, जो कि 2002 से 7 के बीच रहा था 10वीं पंचवर्षीय योजना, और 7 से 12 11वीं, 12 से 17 12वीं। अगला सवाल देखें, बजट 2021-22 के तहत कितने आधुनिक मत्स्य बंदरगाह और फिश लैंडिंग सेंटर बनाए जाएंगे? तो कुल मिला के आधुनिक जो है बंदरगाह और फिश लैंडिंग सेंटर जो है 5 बनाए जाएंगे। अगला सवाल है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स कौन जारी करता है? तो साथियों ये जो है विश्व बौद्धिक संपदा मना जो है जारी करता है। तो ये है साथियों वर्ल्ड इक्विटेड। अगला सवाल देखें, आर्थिक समीक्षा 2020-21 में SBI इंडेक्स की चर्चा की गई है, कितने आयाम है? तो SBI के साथियों 5 आयाम है। तो आर्थिक समीक्षा 2020-21 में जो है SBI इंडेक्स की चर्चा में कुल 5 आयाम को रखा गया है। अगला सवाल है, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का विषय क्या था? तो साथियों विषय था जीवन और आजीविका की सुरक्षा, अर्थात लाइफ एंड लाइवलीहुड। अगला सवाल देखें, वर्ष 2020 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर कौन सा देश था? तो साथियों 2020 में जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक पार्टनर चाइना था। अगला सवाल है, असत्य कथन को चुनना है। साथियों कैश रिजर्व रेशियो CRR 5% यह सत्य है। साथियों RRR यानी कि ये जो है त्रिपली RRR जो है ये 3.35 ये भी सत्य है। तो साथियों उसके बाद है RR, तो ये जो है रिजर्व ये जो है साथियों रिवर्स रेट, ये तो ये भी जो है 4% है, और MSP ये भी है साथियों 4.25, तो ये भी जो है सत्य ही है, यानी असत्य इनमें से कोई भी नहीं है। अगला सवाल देखें, वित्तीय समावेशन से संबंधित सबसे प्रमुख समिति यहाँ है। तो साथियों वित्तीय समावेशन से संबंधित नरसिम्हा समिति है, नचिकेता मौर्य समिति है, उर्जित आर पटेल समिति है, और बिमल जलान। ये सभी के सभी सदस्यों ये जो है समिति वित्तीय समावेशन से ही है। अगला सवाल है, स्थापना के अनुसार कालक्रम में सजाना है। तो साथियों देखा जाए तो SBI की स्थापना जो है 1955 में होता है। उसके बाद IDBI की स्थापना 1964 में, एग्जिम बैंक की स्थापना 1982 में, और नाबार्ड की स्थापना 1982 में। तो लेकिन इसके जो है एग्जिम बैंक के बाद हुआ था नाबार्ड की स्थापना। तो 1, 2, 3, 4 जो है मेरा सीरियली रूप से सही है। अगला सवाल देखें, शेयर सूचकांक को संदर्भ में जो है कहता है कौन सा असत्य है? तो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज नेस्डैक ये सत्य है, लंदन स्टॉक एक्सचेंज FTSE 100 ये भी सत्य है, और सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज स्ट्रेट टाइम्स ये भी सत्य है, और हांगकांग स्टॉक एक्सचेंज ये निफ्टी ये भी सत्य है। जबकि साथियों निक्की रहेगा तो निक्की हो जाएगा टोक्यो जापान का, निफ्टी है तो हांगकांग का। ये सभी का सभी जो साथियों सत्य है, इनमें से कोई भी असत्य नहीं है। अगला सवाल देखें, संविधान के अनुच्छेद 19 में नागरिकों को कितने प्रकार की स्वतंत्रता? तो 6 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है वर्तमान में, लेकिन पहले 7 प्रकार का था, क्योंकि इसे 19 के ऐप से जो है साथियों 19 के ऐप से जो है संपत्ति के अधिकार को हटा के 300 के ए में रखा गया कानूनी अधिकार के रूप में। अगला सवाल है,
निम्नलिखित में से किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का मूल ढांचा माना है? तो था साथियों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। 1973 में साथियों ये हुआ था। 13 जजों की पैनल में फैसला सुनाया गया था। अगला सवाल देखें, राष्ट्रपति का वीटो के तहत, राष्ट्रपति किस वीटो के तहत जो है किसी विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेजता है? तो वो साथियों वीटो है इनका, पॉकेट वीटो। अगला सवाल है, राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना एवं संवैधानिक राष्ट्रीय रूप कब दिया? तो साथियों दिया गया था 1993 और 2013 में। अगला सवाल है, वरीयता क्रम में इनमें से कौन जो है शीर्ष पर है? तो साथियों शीर्ष पर जो है आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है लोकसभा के अध्यक्ष ही शीर्ष पर है, क्योंकि पहले तो रहते हैं राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, उसके बाद राज्यों के राज्यपाल, उसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ही आते हैं। अगला सवाल है, संसदीय समितियों का कार्यकाल। तो साथियों संसदीय समिति बहुतों प्रकार की होती है और सभी का कार्यकाल अलग अलग होता है। किसी का 1 वर्ष तो किसी का लोकसभा के कार्यकाल के समान होता है। तो इसलिए होगा कि इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह अस्थायी नहीं है, किसी भी पर्सनल समिति का नहीं पूछा है। अगला सवाल है, बिहार में बोली जाने वाली जिन भाषाओं को 8वीं अनुसूची में जगह मिला तो वह है मैथिली। और अगला सवाल है, 8वीं अनुसूची में वर्तमान में शामिल भाषाएं। तो साथियों शामिल कुल भाषाएं जो है 22 हैं और 8वीं अनुसूची में मैथिली को साथियों 2000 जो है 92वां संविधान संशोधन 2003 में स्थान दिया गया है। अगला सवाल देखें, लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? तो साथियों वो राष्ट्रपति के पास है। अनुच्छेद 331 के अनुसार जो है 2 आंग्ल भारतीय को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं लोकसभा में सदस्य के रूप में। अगला सवाल है, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक ही बार हुआ है और वो है आर्टिकल 352 अनुच्छेद 352। अगला सवाल, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार। तो साथियों राज्यसभा जो है ये अस्थाई सदन है, अस्थाई सदन है, तो इसे भंग कोई नहीं कर सकता है, किसी के पास अधिकार नहीं है। अगला सवाल है कि भूमि सुधार किस सूची का विषय है? तो साथियों भूमि सुधार जो है ये आपका राज्य सूची का विषय है। अगला सवाल है कि अनुपम झील निम्नलिखित में से बिहार के किस जिले में है? कैमूर जिले में है अनुपम झील। अगला सवाल है, किस मिट्टी को लाल व पीली मिट्टी के नाम से जाना जाता है? तो मिट्टी है बलथर मिट्टी। अगला सवाल, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले का लिंगानुपात जो है बिहार के लिंगानुपात से अधिक है? तो साथियों बिहार का जो है लिंगानुपात है 918 और बिहार में गोपालगंज का जो है लिंगानुपात है 1021। लेकिन साथियों कहता है निम्नलिखित जिला यानी ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो सिवान जिला है जिनका साथियों लिंगानुपात आप जो है देखेंगे तो 988 है। अगला सवाल देखें, बिहार के कितने जिले जो है सोन नदी के किनारे अवस्थित हैं? तो 5 जिले जो हैं साथियों सोन नदी के किनारे अवस्थित हैं और 12 जिले गंगा नदी के किनारे। अगला सवाल देखें, मौर्य प्रशासन में साथियों संग्रहकर्ता राजस्वकर्ता जो था वो था अमाहर्ता अर्थात समाहर्ता। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल जो है नवपाषाण काल की संस्कृति से संबंधित है? तो ये स्थल है चिरांद और चेचर। ये जो है दोनों के दोनों जो है नवपाषाण काल की कलाकृति से संबंधित है। तो ये होगा ऑप्शन में 1 से अधिक। अगला सवाल है, बिहार में साथियों गुरु नानक देव ने कौन सा स्थान का दौरा किया? तो गुरु नानक देव ने साथियों कुल 6 स्थानों का दौरा किया, जो कि मुंगेर है और उसके बाद साथियों पटना है जो कि ऑप्शन में है, उसके बाद मुंगेर भी ऑप्शन में मौजूद है। तो साथियों मुंगेर है, पटना है और उसके बाद देखें तो राजगीर है। उसके बाद साथियों राजगीर के बाद जो है बोध गया है, फिर गया है और सासाराम भी गया है। तो कुल 6 जगहों का भ्रमण किया, जो कि ऑप्शन में मुंगेर और पटना है। तो होगा इनमें से 1 से अधिक। अगला सवाल देखें, पटना में महिला चरखा समिति की स्थापना किसने की? तो ये की थी साथियों प्रभावती देवी। अगला सवाल देखें, भारतीय मूल की किस महिला ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव पद के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की? तो साथियों संयुक्त राष्ट्र जो है
महासचिव पद की उम्मीदवारी की थी और वो महिला का नाम है साथियों आकांक्षा अरोरा। अगला सवाल है शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय से संबंधित था? तो ये साथियों बहाउद्दीन जकारिया सुहरावर्दी संप्रदाय से था। अगला सवाल है हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में छात्र संघ का अध्यक्ष निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को चुना गया है? तो ये व्यक्ति हैं शरद सागर। अगला सवाल निम्नलिखित में से बिहार के किस स्थान को बौद्ध और जैन सर्किट के अंतर्गत इलेक्ट्रिक बसों के परिचालन रूट में शामिल नहीं किया है? तो साथियों शामिल करने वाले जो है नहीं है तो वह है मधुबनी और शामिल किया गया है पटना, राजगीर, दरभंगा को। अगला सवाल देखें एनीमिया मुक्त सूचकांक 2020-21 में जो है बिहार का स्थान 22वां था और शीर्ष स्थान पर जो है मध्य प्रदेश है। अगला सवाल देखें हिमालयन बेसिन की पहली रन ऑफ द रिवर परियोजना डगमरा परियोजना किस नदी पर है? तो डगमरा परियोजना साथियों कोसी नदी पर है, सुपौल में बनाया गया है कोसी नदी पर। अगला सवाल देखें बिहार का पहला जिला कौन बना है जहां 12 जून 2021 से पंचायतों की परामर्शी समितियां शुरू हुई है? तो ये जिला है साथियों आपका शिवहर, जहां पर जो है 12 जून 2021 से ही पंचायती परामर्शी शुरू हो गई। अगला सवाल देखें हाल ही में बिहार के किन 2 विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव हुआ था? तो आप जो साथियों देख सकते हैं कि एक मेवालाल चौधरी की जगह पर हुआ था तारापुर मुंगेर में और एक कुशेश्वर स्थान में हुआ था दरभंगा में। अगला सवाल देखें ड्रैगन नाव प्रतियोगिता का आयोजन साथियों पूर्वी चंपारण के मोतिहारी में किया गया था, मोती झील में। अगला सवाल है बिहार में किसान यूनिक आईडी नंबर किस संस्था द्वारा जारी किया गया है? तो किसान यूनिक आईडी नंबर और ये जारी किया गया है संस्था वह है बीज निगम। अगला सवाल देखें देश का छठा एवं बिहार का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाना है? तो साथियों देश का छठा होगा और बिहार के लिए पहला ये जो है खेल विश्वविद्यालय होगा और राजगीर में स्थापित किया जाएगा, जहाँ में कि राजगीर में ही साथियों बिहार का पहला ग्लास ब्रिज एवं भारत का दूसरा ग्लास ब्रिज स्थापित किया गया था। अगला सवाल देखें देश का पहला राज्य जहां इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज में महिलाओं को कितना % आरक्षण दिया गया? तो यह साथियों बिहार जो है देश का पहला राज्य बन गया जो कि इंजीनियरिंग एवं मेडिकल में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया है। अगला सवाल देखिए साथियों बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो बिहार दिवस साथियों 22 मार्च को जो है मनाया जाता है। तो ऑप्शन में नहीं है होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल है देश का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर स्थापित किया जाएगा? तो यह किया जाएगा पटना में किया गया है। अगला सवाल है वित्त वर्ष 2021-22 में बिहार का कुल व्यय जो है बजट अनुमान कितने करोड़ रुपये का है? तो साथियों 2021-22 के बजट में 2.18 लाख करोड़ का जो है अनुमानित राशि किया गया है। और अगला सवाल देखें साथियों ये होगा 2.11 लाख करोड़ यानी 2021-22 के बजट में जो है कुल व्यय बजट रखा गया है 2.11 लाख करोड़। अगला सवाल देखें केंद्र सरकार से केंद्रीय करों में हिस्से के रूप में बिहार राज्य को कितने रुपये का अनुमान ये जो है साथियों कितने रुपये मिलने का अनुमान है? केंद्र सरकार से साथियों केंद्रीय कर में जो है हिस्से के रूप में बिहार राज्य को कितने रुपये मिलने का अनुमान किया गया है? तो होगा साथियों 180.60 करोड़ रुपया। अगला सवाल देखें साथियों वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए साथियों अनुमानित बकाया सार्वजनिक ऋण बिहार के लिए GSDP का कितना प्रतिशत रहेगा? तो ये रहेगा साथियों 26.61%। अगला सवाल देखें बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो साथियों बहुत सारे सदस्य थे जिनमें राजेंद्र प्रसाद भी थे, जगजीवन राम भी थे और सच्चिदानंद सिन्हा भी थे। तो होगा इनमें से
1 से अधिक। अगला सवाल देखें, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया, तो ये था हुंकार। अगला सवाल है, विक्रमशिला विश्वविद्यालय का संस्थापक, तो साथियों ये जो है पाल वंश के प्रसिद्ध शासक धर्मपाल ने विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया। अगला सवाल है, सिंधु घाटी सभ्यता वैदिक सभ्यता से भिन्न थी, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सिंधु सभ्यता के पास साथियों विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी और इसका लेख जो है साथियों लिपि भावचित्रात्मक थी। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता के पास लोहे और रक्षा जैसे शस्त्रों का ज्ञान का अभाव था, ज्ञान नहीं था। ये सब कारण जो है ये भिन्न रहा था, तो होगा ऑप्शन 1 से अधिक। अगला सवाल है, हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ था, तो यह हुआ था साथियों धौलावीरा से, जो कि गुजरात में है। अगला सवाल को देखें साथियों, निम्नलिखित में से कहता है एक तरफ वैदिक नदियां हैं, एक तरफ आधुनिक नाम है, तो कोभा का वर्तमान नाम काबुल है, परोसनी का रावी है, सदानीरा का साथियों सदानीरा का गंडक है और सतोदरी का सतलज है। अगला सवाल देखें, कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था साथियों, वह था चतुर्थ बौद्ध संगीति और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र ने किया था। उपाध्यक्ष बात करें तो उपाध्यक्ष जो था वह था अश्वघोष। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये थे मखलीपुत्र गोसाल। अगला सवाल है, सूची 1 सूची 2, एक तरफ साथियों शासक है, एक तरफ इसका उपनाम है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को साथियों चंद्रकोट्स के नाम से पहचान हुई थी और बिंदुसार को अमित्र घाट कहा जाता है और अशोक को देव नाम प्रियदर्शी कहा जाता है और चाणक्य को विष्णुगुप्त कहा जाता है। अगला सवाल देखें, अगला सवाल है, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान द्वारा जो है अमीर-ए-कोही अर्थात कृषि विभाग था साथियों, अमीर-ए-कोही जो है नया विभाग बनाया गया था, तो यह था मोहम्मद बिन तुगलक। अगला सवाल है, अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए कौन जाना जाता है, तो यह था साथियों सिकंदर लोदी वंश के प्रसिद्ध शासक। अगला सवाल है साथियों कि दीवान-ए-अर्ज एक तरफ जो साथियों एक तरफ जो है ये संस्था है, एक तरफ जो है ये किस कार्य के लिए प्रसिद्ध है, तो साथियों दीवान-ए-अर्ज ये था सेना विभाग से संबंधित, बलबन ने इसका स्थापना किया। और दीवान-ए-रिसालत ये था धार्मिक कार्य से संबंधित, दीवान-ए-इंसा तो ये था सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित और दीवान-ए-वजारत जो था ये था वित्तीय मामलात से संबंधित। अगला सवाल देखें, राग गोविंद के रचनाकार, तो ये थे साथियों मीराबाई। अगला सवाल देखें, अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज जो था वो था रॉल्फ फिंच। अगला सवाल देखें, सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत किस देश में की गई है, तो आज़ाद हिंद रेडियो की शुरुआत की गई थी साथियों जर्मनी में, जबकि आप सिंगापुर में जानते थे कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना हुई थी। अगला सवाल देखें, ब्रिटिश पत्रकार H.W. नेविंसन किस आंदोलन से संबंधित था, तो H.W. नेविंसन जो साथियों था ये था स्वदेशी आंदोलन से संबंधित, जो कि बंगाल विभाजन के अवसर पर हुआ था। तो दिए गए ऑप्शन में नहीं है तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल देखें, भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है अल्बुकर्क को, क्योंकि 1510 ईस्वी में गोवा को जीता था बीजापुर के सुल्तान यूसुफ आदिल शाह से। अगला सवाल देखें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो भाग लिया था साथियों द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी लिया था कांग्रेस के तरफ से भाग, जो कि 1931 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल देखें, एक तरफ ये साथियों कालक्रम के अनुसार जो है कहता है सजाने के लिए, तो देखते हैं। तो साथियों अगस्त प्रस्ताव की जो है घोषणा यानी अगस्त प्रस्ताव आया था 1940 में, अगस्त प्रस्ताव 1940 में और अगस्त की घोषणा हुई थी 1917 में और अगस्त संकल्प लिया गया था 1942 में
और उसके बाद प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया था 16 अगस्त 1946 को। तो इस प्रकार से जो है 40 होगा 1 नंबर, इस पहले होगा 2 नंबर अगस्त की घोषणा 1917, फिर अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त संकल्प 42 और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। इस प्रकार से आप मैचिंग कर सकते हैं। अगला सवाल है कि आंग्ल नेपाल युद्ध जो हुआ था प्रथम किस गवर्नर जनरल के समय में? तो यह हुआ था साथियों लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। 1814 से 16 के बीच में हुआ था और 1816 में हुआ था साथियों सुगौली की संधि के तहत इस युद्ध को समाप्त किया गया था। अगला सवाल देखें, महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री घोषित की गई थी साथियों, नियुक्त की गई थी, तो ये 1877 में नियुक्त की गई थी। शाही उपाधि अधिनियम आया था 1876 में और घोषित किया गया था, नियुक्त किया गया था 1877 में। अगला सवाल है 19वीं सदी के कृषक विद्रोही को उनसे संबंधित क्षेत्रों में साथ सुमेलित करना है। तो कुकी आंदोलन जो हुआ था साथियों ये त्रिपुरा में, कुका आंदोलन पंजाब में और पावना विद्रोह हुआ था बिहार में, ये बंगाल में। पावना विद्रोह हुआ था बंगाल में और मुंडा विद्रोह हुआ था बिहार में। पावना विद्रोह बंगाल और मुंडा विद्रोह बिहार में। अगला सवाल देखें, बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयत्न से संभव हुआ था? तो प्रोफेसर D.K. कर्वे। अगला सवाल है, इंडियन ओपिनियन पत्रिका के प्रथम संपादक कौन थे? तो प्रथम संपादक पूछ रहा था, ये था माखनलाल नजर। अगला सवाल देखें, ज्ञान योग, कर्मयोग तथा राजयोग नामक पुस्तक किस प्रसिद्ध समाज सुधारक के द्वारा लिखा गया था? स्वामी विवेकानंद के द्वारा लिखा गया। अगला सवाल है, निष्क्रिय विरोध के सिद्धांत का प्रतिपादन कौन थे? तो ये थे अरविंदा घोष। अगला सवाल है, भारतीय स्वाधीनता विधेयक को कब राजकीय स्वीकृति प्राप्त हुई? तो भारतीय स्वाधीनता विधेयक को साथियों राजकीय स्वीकृति जो प्राप्त हुई थी तो वो है आपका 18 जुलाई 1947 ब्रिटिश संसद में पास हुआ था। अगला सवाल देखें, प्रभावती देवी किस क्षेत्र की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी? तो प्रभावती देवी जो है पटना की स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थी। अगला सवाल है, निम्नलिखित पर विचार करना है। तो फुगाकू को हाल ही में दुनिया का सबसे तेज़ संपर्क कंप्यूटर का दर्जा दिया गया, यह बात सत्य है। और यह कंप्यूटर अमेरिका नहीं होगा, जापान के द्वारा विकसित की गई है। तो होगा कि केवल एक जो है सत्य है। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय महिला क्रिकेट खिलाड़ी ने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो ये है साथियों मिताली राज। अगला सवाल है, हाल ही में कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सम्मिलित हुआ है? तो साथियों अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में सम्मिलित होने वाला जो है 101वां देश बन गया है। और वो देश कौन सा है? तो वो है साथियों आपका अमेरिका। अगला सवाल है, लोकसभा टीवी तथा राज्यसभा टीवी के मर्जर के लिए निम्नलिखित में से किस समिति का गठन किया गया है? तो ये साथियों विलय किया गया है लोकसभा और राज्यसभा टीवी को। इसे संसद टीवी के नाम से अब जाना जाता है। और इसके लिए साथियों किस समिति का गठन किया गया है? तो ये था आपका सूर्य प्रकाश समिति। अगला सवाल है, भारत की पहली भूतापीय परियोजना कहाँ स्थापित की जाएगी? भूतापीय परियोजना, और ये भारत की पहली है और पूगा घाटी में स्थापित की जाएगी। अगला सवाल है, लद्दाख की भाषा, संस्कृति और भूमि के संरक्षण पर गठित समिति के अध्यक्ष जो है वो कौन है? तो वह है जी किशन रेड्डी। अगला सवाल देखें, वर्ष 2023 में पुरुषों की विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कहाँ पर आयोजित होगी? तो 2023 में, और पुरुष के होगा विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप। और ये साथियों आपका आयोजित होने का जो जगह है वो है उज्बेकिस्तान। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसे नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड टेलर 2021 से सम्मानित किया गया है? यह व्यक्ति है साथियों गुनीत मोंगा। अगला सवाल है, अप्रैल 2021 को भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त
का कार्यभार किसे दिया गया? तो ये साथियों दिया गया है सुशील चंद्रा को, जो कि वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अगला सवाल है, हाल ही में E9 देशों का समूह यानी इनर 9 देशों का समूह समाचार में था, तो निम्नलिखित में से कौन सा देश इसका सदस्य नहीं है? तो इनर 9 में साथियों कौन सा देश नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया जो है इनका भाग नहीं है, जबकि भारत, इजिप्ट और इंडोनेशिया इनर 9 देशों के सदस्य जो हैं। अब अगले प्रश्नों को देखें। वर्ष 2021 के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार निम्नलिखित में से किसे दिया गया? तो दिया गया था साथियों सुक्रियो मानवे को, जॉर्जियो पेरेसी को और हैसल क्लासमैन को दिया गया था। तो होगा उपयुक्त 1 से अधिक। अगला सवाल है, हाल ही में प्रकाशित है पुस्तक बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टाउट मी। तो बिलीव नाम से साथियों ये क्रिकेट जो है ये सुरेश नैना की आत्मकथा है। अगला सवाल देखें, वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 पाने वाली पहली भारतीय और एशियाई महिला बन गई है कृति के करंत। वर्ल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किस देश ने पहली बार अंतरिक्ष में सैन्य अभ्यास एस्टर एक्स का आयोजन किया? साथियों ये जो है अंतरिक्ष में पहली बार सैन्य अभ्यास का आयोजन किया, जिसका नाम रखा गया था एस्टर एक्स। तो ये आयोजित करने वाले देश हैं फ्रांस। अगला सवाल, टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय तैराक हैं साजन प्रकाश और महिला में नेत्रा कुमनन। अगला सवाल है, हाल ही में संपन्न COP26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 सम्मेलन में भारत द्वारा दिए गए पंचामृत फॉर्मूला जो कि नरेंद्र मोदी ने दिया, तो उसमें सम्मिलित नहीं है। तो साथियों नहीं वाली बात। तो 2035 तक भारत अपनी नॉन फॉसिल एनर्जी कैपेसिटी को 550 गीगावाट तक करेगा, नहीं ये करेगा साथियों 500 गीगावाट। उसके बाद 2030 तक कुल प्रोजेक्ट कार्बन एमिशन में 1 अरब टन की कमी रहेगा, ये सत्य है। उसके बाद कहता है 2060 तक नेट जीरो का लक्ष्य रखा है भारत ने, 60 तक नहीं रखा है साथियों, 2070 तक का जो है लक्ष्य रखा है 2070 में। उसके बाद अगले ऑप्शन को देखें तो अगला ऑप्शन है 2030 तक भारत अपनी ऊर्जा का जो है 50% ऊर्जा अक्षय ऊर्जा पूरा करेगा, ये बात सत्य है। तो 2 बात साथियों ये जो है गलत है और 2 बात सही भी है। तो इस प्रकार से मेरा ऑप्शन होगा कि इनमें से 1 से अधिक जो है गलत है। अगला सवाल देखें, भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर MB टैग को किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है? तो यह है IIT मद्रास के द्वारा ये साथियों विकसित किया गया है। यह IIT रोपर के द्वारा विकसित किया गया है। भारत का पहला स्वदेशी तापमान डेटा लॉगर एंटी टैग जो है IIT रोपर के द्वारा विकसित किया गया। अगले सवालों को देखें तो वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा लॉन्च किया गया है वैक्सीनेट इंडिया प्रोग्राम। अगला सवाल देखें, हाल ही में चर्चा में रही आर्यन घाटी कहाँ पर स्थित है? आर्यन घाटी लद्दाख में स्थित है। अगला सवाल देखें, AUKUS नामक जो है एक अभ्यास है, तो इसमें कहता है कौन सा देश नहीं है? तो साथियों A से हो गया ऑस्ट्रेलिया, तो ये है, और UK से हो गया यूनाइटेड किंगडम, और US से हो गया संयुक्त राज्य अमेरिका। ये तीनों है और इसमें भारत नहीं है। अगला सवाल देखें, बाजरा मिशन की शुरुआत किस राज्य द्वारा की गई? तो साथियों ये की गई है छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा। अगला सवाल देखें, हाल ही में ब्रिक्स बैंक में कौन सा देश शामिल किया गया है? किस देश को? 3 देश को साथियों शामिल किया गया, जिनमें UAE और बांग्लादेश है। उसके बाद एक है साथियों उरुग्वे, तो उरुग्वे और 2 उधर हैं। तो साथियों ऑप्शन के अकॉर्डिंग A होगा आंसर, क्योंकि 2 देश इसमें दिया गया है। अगर इसको मानते हैं तो इसमें USA नहीं है, तो इसीलिए 3 देश है, लेकिन ऑप्शन में आपका A होगा। अगला सवाल देखें, हाल ही में भालिया किस्म के गेहूं को किस देश में साथियों निर्यात करेगा भारत?
ये भालिया किस्म की गेहूं को केन्या और श्रीलंका में निर्यात करेगा। अगला सवाल देखें, सी ब्रिज ड्रिल्स नौसैनिक अभ्यास किन देशों के मध्य होता है? तो सी ब्रिज ड्रिल्स साथियों ये नौसैनिक है अभ्यास और यूक्रेन और रूस के बीच होता है, किया गया। अगला सवाल देखें, निम्नलिखित में से किसे SGD प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो किन व्यक्ति को जो है SGD प्रोग्रेस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो ये व्यक्ति हैं नरेंद्र मोदी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो साथियों ये था आज का फुल्ली मॉक टेस्ट। उम्मीद है कि अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। तो साथियों सब्सक्राइब करें तो आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेते ताकि मेरा हर वीडियो आपको सबसे पहले मिले, नोटिफिकेशन पहले प्राप्त हो। तो साथियों आज इतना ही, अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।